बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, मुजफ्फरपुर की रैली में तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि आरजेडी अब 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सोचिए, जब गठबंधन में कांग्रेस भी है तो फिर इस बयान का मतलब क्या है? क्या ये कांग्रेस पर दबाव बनाने की चाल है या गठबंधन तोड़ने का इशारा? कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो हारी हुई सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं और 70 मजबूत सीटों की मांग कर रही है। अब सवाल ये है, क्या बिहार में महागठबंधन की एकता सचमुच दरक रही है या तेजस्वी सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहे हैं? एनडीए पहले से ही रणनीति बना रहा है और अब आरजेडी कांग्रेस के रिश्तों में तनाव ने बिहार की राजनीति को और गरमा दिया है। तस्वीर साफ होगी सीट बंटवारे से, लेकिन इतना तय है 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि गठबंधनों की साख का भी इम्तिहान होगा। आज हम इसी सियासी विस्फोट की पूरी कहानी आपके सामने रखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति का माहौल इस वक्त किसी रणभूमि से कम नहीं है और आज जिस मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं उसने पूरे महागठबंधन की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव के बयान से कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट जाएगा, और अगर टूटा तो बिहार की सियासत का समीकरण कैसे बदल जाएगा? आइए आपको ले चलते हैं इस पूरे खेल की तह तक। बिहार चुनाव 2025 को लेकर सीट शेयरिंग की जंग चरम पर है। एनडीए अपने खेमे में तालमेल बिठाने में जुटा है, वहीं इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के भीतर खटपट साफ नजर आ रही है। ताजा विवाद छेड़ा है तेजस्वी यादव ने। जी हां, मुजफ्फरपुर की एक रैली में तेजस्वी ने साफ साफ कह दिया कि आरजेडी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब जरा सोचिए, जब गठबंधन में कांग्रेस और कई दूसरे सहयोगी दल मौजूद हैं तो इस तरह का बयान क्या संदेश देता है? ये बयान कांग्रेस पर सीधा दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकता है और गठबंधन की एकता पर सवाल भी। तेजस्वी यादव ने अपनी सभा में नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार नकलची है, इनके पास कोई विजन नहीं है। खुद को उन्होंने बिहार का भविष्य बताया और कहा कि जनता हर सीट पर तेजस्वी का चेहरा देखकर वोट करे। तो मतलब साफ है, तेजस्वी अब खुद को बिहार का अगला विकल्प, अकेला नेता और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब आप गठबंधन में हैं और खुद को गठबंधन का चेहरा बताते हैं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात क्यों करते हैं? यहीं से कांग्रेस की नाराजगी सामने आई। कांग्रेस का कहना है कि अब वह पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। इस बार अगर सीट शेयरिंग होगी तो बराबरी के सम्मान के साथ होगी। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने दो फार्मूले रख दिए हैं। पहला फार्मूला, एक कि अगर कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर डिप्टी सीएम का पद नहीं मिलता तो कांग्रेस 70 सीटों से कम पर किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसे 2020 में सिर्फ 70 सीटें दी गई थी और जीत हासिल हुई थी सिर्फ 19 पर। इस बार कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो हारने वाली सीटों पर अब बोझ नहीं उठाएगी। अब जरा कांग्रेस के रुख पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान ही कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ दिखावे के लिए महागठबंधन में नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि सीट वही चाहिए जो जीतने लायक हो। उन्होंने अपनी सीटों की लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसी सीटें जहां दलित, अति पिछड़ा, स्वर्ण और मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतलब ये कि कांग्रेस ने अपने लिए सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर जीतने लायक सीटों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। यानी मामला साफ है, तेजस्वी यादव पूरे बिहार पर नजर गड़ाए बैठे हैं और कांग्रेस अपनी इज्जत और हिस्सेदारी बचाने की लड़ाई लड़ रही है। गठबंधन के बाकी सहयोगी दल भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम 2020 जैसी गलती नहीं दोहराएंगे। उस वक्त 45 सीटें ऐसी थीं जो एनडीए का गढ़ था, वहां कांग्रेस को खड़ा कर दिया गया था और नतीजा हुआ करारी हार। इस बार कांग्रेस ने रणनीति बदल दी है। तो अब सवाल उठता है, क्या तेजस्वी यादव का यह बयान
सिर्फ कांग्रेस पर दबाव बनाने की चाल है या फिर सच में आरजेडी अकेले चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ख्वाब देखना बंद करें, अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत उनमें नहीं है। बीजेपी का कहना है कि यह बयान सिर्फ कांग्रेस और बाकी सहयोगियों को नीचा दिखाने की कोशिश है। जरा यहाँ रुकिए और सोचिए, अगर कांग्रेस और आरजेडी में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी तो क्या गठबंधन टूटा हुआ दिखाई देगा? जी हाँ, 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 जीते। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 जीते। अब अगर कांग्रेस कहती है कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए या 70 सीट चाहिए, तो क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे? अगर तैयार नहीं हुए तो क्या कांग्रेस अलग होकर अपनी राह चुनेगी? इतिहास बताता है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति हमेशा मुश्किल रही है। लालू प्रसाद यादव के समय से लेकर आज तक समीकरण बदलते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए आक्रामक है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुद को बिहार का भावी सीएम घोषित करने पर तुले हैं। तो आने वाले हफ्तों में तस्वीर और साफ होगी। अगर कांग्रेस और आरजेडी समझौता कर लेते हैं तो महागठबंधन बच जाएगा, लेकिन अगर सीटों पर खींचतान बढ़ी तो गठबंधन टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो सीधा फायदा होगा किसे? बिल्कुल एनडीए को, क्योंकि बटी हुई विपक्षी ताकत एनडीए के लिए बिहार का रास्ता आसान कर देगी। तो इस बिहार की राजनीति का सार यही है। तेजस्वी यादव ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो बयान दिया है, उसने कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में तनाव ला दिया है। कांग्रेस साफ कह रही है अब पहले वाली कांग्रेस नहीं, और तेजस्वी यादव यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा चेहरा सिर्फ वही है। अब देखना यह है कि यह बयान कांग्रेस को झुकाने की चाल साबित होता है या फिर गठबंधन की चट्टान को तोड़ देने वाला हथौड़ा। तो साफ है, बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव सच में 243 सीटों पर लड़कर कांग्रेस को किनारे कर देंगे या फिर ये बयान सिर्फ सीट बंटवारे में दबाव बनाने की रणनीति है? कांग्रेस अब यस मैन वाली पार्टी नहीं रह गई और तेजस्वी अकेले मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं, यानी महागठबंधन का भविष्य अब हवा में टंगा हुआ है। बिहार की राजनीति में गठबंधन टूटेगा या मजबूती से खड़ा रहेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात पक्की है, 2025 का चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि भरोसे और गठबंधनों की अग्नि परीक्षा भी होगा। यही है बिहार की राजनीति का नया समीकरण, यही है 2025 चुनाव से पहले के सबसे बड़ी कहानी। बाकी राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। गठबंधन बनेगा या टूटेगा यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार का सियासी पारा आने वाले दिनों में और चढ़ने वाला है। तो बिहार की इस सियासी जंग पर आपकी क्या राय है? क्या तेजस्वी यादव सच में कांग्रेस से अलग होकर अकेले 243 सीटों पर लड़ पाएंगे या ये सिर्फ दबाव बनाने की चाल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बिहार चुनाव 2025 की हर बड़ी खबर और सबसे दमदार विश्लेषण के लिए अभी सब्सक्राइब करें राष्ट्र की रौनक चैनल को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।